हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और दोस्तों, सीए फाउंडेशन के पेपर में 4 सब्जेक्ट है, चारों बराबर के हैं, तो ध्यान रखना हर एक सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स को आप किस फॉर्मूले से सबसे अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट आए, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस आपको चाहिए। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए ये सब फॉलो कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करना तो किसी एक टीचर की करना। अलग अलग जगह घुसोगे तो अलग अलग रिजल्ट के चक्कर में अलग अलग सीन हो जाएंगे, कहीं ज्यादा कहीं कम कंपैरिजन करते रहोगे, उल्लू बनते रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। भैया एक टीचर है, वो कोई चीज पहले पढ़ाता है तो कोई चीज बाद में पढ़ाएगा, समझ रहे हो। टीचर पे डिपेंड करता है कि उसको अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। आपको सिर्फ एक टीचर को फॉलो करना है, उस टीचर के पीछे पड़ जाओ, उसकी स्ट्रेटेजी मान लो। और 100 बात की एक बात, रिवीजन ही एक डिफरेंस क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी है, एक टॉपर में और एक नॉन टॉपर में। क्यों? रिवीजन जो टाइम टाइम पे करता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा। रिवीजन का क्या कंपोनेंट होना चाहिए सबसे पहले वो बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों, रिवीजन करने से पहले आप अपनी क्लास को कंप्लीट करोगे, मतलब चैप्टर कंप्लीट करोगे। क्लास देख रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन से क्लास देख रहे हो, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन यहां पर आप क्लास देख रहे हो वीडियो में, यूट्यूब पे भी, आपके बैचेस में भी है, ठीक है जी। उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल को आपने लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अब ध्यान रखना यहां पर, इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर। अगर तुम्हारा टीचर बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, काफी सारे टीचर इस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं, वो मॉड्यूल को पढ़ने की जरूरत रहती ही नहीं। तो यहां पर अपने टीचर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। अगर टीचर की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो क्लास देखने के बाद मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे खुद। अगर कोई टीचर, मुझे लगता है कि अगर आपको शॉर्ट नोट्स दे रहा है तो शायद वो उससे आपका नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने आपको मेहनत करने से रोका। अगर दे भी दिए हैं उसने तो आप उन नोट्स को अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिखो तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। उसके बाद आओगे राज्य, आपकी एमसीक्यू क्रैक करने की एबिलिटी बढ़ानी है। तो नंबर 1, आपके पास मॉड्यूल है, हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व करो। आपकी इसको सॉल्व करने का पैटर्न है एक। मान लो मैंने एक एमसीक्यू देखा, इसका आंसर मैंने जज किया, मान लो इसका ऑप्शन बी सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसे कर करके मैंने जो मेरे क्वेश्चंस थे उनके जज करके अपनी कॉपी में या वही मार्क करके, अगर मेरे पास फिजिकल नोटबुक है, ऑनलाइन है तो कॉपी में लिख लिया ऑप्शन, अगर फिजिकल कॉपी हार्ड कॉपी मेरे सामने है तो उसमें मार्क कर लिया पेंसिल से। फिर आंसर की से मैच करूंगा, कितने सही हैं कितने गलत हैं। इसके होने चाहिए स्पीड टेस्ट, यहां आनी चाहिए तुम्हारे पास स्पीड टेस्ट कि कितनी देर में तुम कितने एमसीक्यू बना पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके हो रहे हैं तो धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी और तुम ठीक करने भी लगोगे। एक बार अगर तुम मॉड्यूल के एमसीक्यूज कर रहे हो तो पहले यही है सब कुछ, समझ रहे हो। मॉड्यूल मतलब आईसीआई मॉड्यूल के एमसीक्यूज अगर ये हो गए तो फिर किसी दूसरे सोर्स पे जाओ। अगर जो हमने अपने बच्चों को बुक्स प्रोवाइड की हुई है उसके अंदर आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं, और अलावा कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, उसके अंदर एमटीपी के क्वेश्चन भी डलवा रखे हैं। इकोनॉमिक्स और मैथ्स में आरटीपी तो होता नहीं तो उसके क्वेश्चन तो होंगे नहीं, ठीक है, वो क्वेश्चन करने जरूरी हैं। ठीक है, कुछ फ्रेश क्वेश्चन भी होने चाहिए, वो दिमाग के पेज खोलते हैं थोड़ा सा, तो वो चीजें आपको किसी दूसरे सोर्स पे मिल जाती है, आप वहां जाकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बढ़िया बढ़िया लेवल की, टाइम बनाना है बस आपको। और आपको एक सिग्निफिकेंट बात बता रहा हूं, बच्चे एक वहम में रहते थे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पेपर नंबर 4 है वो बहुत इजी है। जून 2024 वालों, बिजनेस इकोनॉमिक्स ही एक महाभयंकर चीज तुम्हारे सामने हो गई है, क्योंकि जो पुराना सिलेबस होता था ना वो तो 45 मार्क्स का है तुम्हारे पास। अब जो नया सिलेबस है ना 55 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 का, वो बड़ा पोर्शन पहले इंटर में हुआ करता था, मतलब नेक्स्ट स्टेप से। तो इंटर की चीज उठ के फाउंडेशन में आई है, तो फाउंडेशन करते करते पता चल जाएगा कि सीए का कोर्स कर रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब शुरू में एहसास हो जाएगा। तो चीजों को हल्के में मत लेना, इस बार जोरदार तैयारी, जोरदार स्ट्रैटेजी बनानी है, मतलब चैप्टर वाइज करनी है। एक चैप्टर हो गया, उसकी क्लास देख ली, मॉड्यूल के क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट नोट्स बना लिए। इसका कोई पैटर्न नहीं है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, जिससे जैसे बनते हो, राइटिंग खराब हो जैसे भी हो, तुम्हें समझ आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें ही उससे रिवीजन करनी है, किसी और का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब
भैया बच्चे का कहना है सर मैं एक चैप्टर करता हूं, रिवाइज करता हूं, जैसे आपने बोला वैसे करता हूं, फिर दूसरा चैप्टर करता हूं, जैसे आपने बोला वैसे ही करता हूं, जब ये कर लिया तो पहला भूल गया। ये तो करना ही नहीं तुमने, ध्यान रखो। जो मैंने बोला चैप्टर 1 करो, उसके लिए चारों स्टेप्स अपनाओ, इसके बाद चैप्टर 2 करो तो इसके लिए भी चारों स्टेप्स अपनाओ। समझ गए, ये चारों स्टेप्स अपनाओ। जैसे ही तुमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, इसके बाद फटाक से चुपचाप से चैप्टर 1 के शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। हो गया तुम्हारा चैप्टर 1 दोबारा रिवाइज। लाइन बाय लाइन करने की जरूरत ही नहीं है, कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है जी। फिर थर्ड चैप्टर पे आए, चैप्टर 3 किया आपने, इसके लिए आपने चारों स्टेप्स यूज किए। चैप्टर 3 के बाद फटाक से सेकंड चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पढ़ लो और चैप्टर 1 के भी शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। अब तुम देखोगे कि जितना टाइम तुम्हें चैप्टर 1 के शॉर्ट नोट्स पढ़ने में यहां लगा था, उससे कम टाइम यहां लगेगा। सबसे ज्यादा टाइम यहां, उससे कम यहां, उससे कम यहां। ऐसा टाइम आएगा 5-10 मिनट में। और चैप्टर्स गुजरेंगे ना तो कुछ चैप्टर आप 5-5, 10-10 मिनट में यूं देखोगे और यूं हो रहे होंगे, क्योंकि तुम्हें पहले से बताया अरे ये कंटेंट है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कंटेंट है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, अरे ये तो मुझे आता है, ये तो बता दिया सर ने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या हुआ है, पूरा एक्रोनिम बना रखा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पूरा सांप मिंट बना रखा है। मतलब अब सांप मिंट क्या होता है मैंने अपने बच्चों को समझा रखा है, वो अपने अपने तरीके हैं। ठीक है हाँ, मतलब वो ऐसे एक्रोनिम मेमोरी ट्रिक्स बता रखी हैं तो बच्चों को ध्यान में रह जाता है। समझ रहे हो? तो जब भी कोई नया चैप्टर करो उसके साथ में पुराने चैप्टर्स भी करो। ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। ये तो हर एक सब्जेक्ट के लिए होती है, लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ज्यादा काम करती है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली थ्योरी, न्यूमेरिकल और डायग्राम वाला सब्जेक्ट है, तो यहां पर तो ये पक्का काम करेगी। समझे? तो जिस तरीके से मैंने बताया है प्लीज इस चीज को फॉलो कर लो। तुम्हारा कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन हमेशा चालू रहता है, आप मुझे बताओगे, मैं उसको सॉल्व करूंगा। बॉन्ड के चर्चे हैं तुम्हारे और हमारे अब पूरे भारत के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।